आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अमेरिका की सबसे फेमस स्मारकों में से एक इस लिंकन मेमोरियल में बैठे अब्राहम लिंकन का एक हाथ बंद है और एक खुला। आपको पता है ऐसा क्यों है? नहीं पता? कोई बात नहीं, बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार वापस मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको वाशिंगटन डीसी के दिल में स्थित वाशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने है। ये 555 फीट ऊंचा सफ़ेद पत्थर का ओबेलिस्क अमेरिका का एक स्मारक है जिसे राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन को समर्पित किया गया है। 1848 में इसे बनाने की शुरुआत की गई थी और लगभग 40 साल में यह बन के तैयार हुआ। और जब ये बन के तैयार हुआ था तो ये उस टाइम पे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। अगर आप लोग, एक ऑथर है डैन ब्राउन, उसकी किताब को पढ़ते हैं तो उस बुक का क्लाइमैक्स इसी मीनार पे आके ख़त्म होता है। बहुत अच्छा डैन ब्राउन है, जिसकी दा विंची कोड शायद सबसे फेमस किताब है। और वहाँ से बिल्कुल सामने जब आप लिंकन मेमोरियल की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में ये आता है स्मारक। ये स्मारक है वर्ल्ड वॉर 2 मेमोरियल। ये उन लाखों अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों को याद करके बनाया गया है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान दी थी। यहाँ 56 खूबसूरत खंभे हैं जो यूएस के अलग अलग राज्यों और एरियाज के सिंबल हैं, और बीच में एक बहुत ही शानदार फंवारा है। ऐसा कहते हैं कि कहीं पे, मुझे पूरा हिस्ट्री तो याद नहीं है, लेकिन कहीं पे कोई एक जीतने के बाद वर्ल्ड वॉर की एक लड़ाई जीतने के बाद अमेरिका के सैनिक एक फाउंटेन में पैर डाल के बैठे थे, तो उसी के लिए याद में ये स्मारक बनाया गया है। और ये हम फाइनली अब यहाँ आपको ले आए हैं। एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल स्मारक है ये, वॉशिंगटन शहर का, जिसे हम जानते हैं लिंकन मेमोरियल के नाम से। ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को समर्पित है, जिन्होंने देश को एकजुट किया था और गुलामी को समाप्त करने में बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इस स्मारक को 1914 में बनाना शुरू किया था और 1922 में 8 साल बाद यह लोगों के लिए खोला गया था। इसको एक यूनानी पार्थेनन मंदिर की तरह बनाया गया है। अगर आप लोगों ने पुराने ग्लैडिएटर्स वाली कुछ मूवियाँ वगैरह देखी होंगी तो वहाँ पे आपको इस तरह के कुछ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 19 फीट ऊंची अब्राहम लिंकन की सफ़ेद पत्थर से बनी हुई एक प्रतिमा है। और इस रूम के अंदर चारों तरफ दीवारों पे उनका एक बहुत ही फेमस स्पीच जो उन्होंने दिया था, गेटिसबर्ग स्पीच के नाम से जिसे जाना जाता है, उसको उकेरा गया है। और ये बिल्डिंग बहुत ही मॉन्यूमेंटल है अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर। बहुत ही एक और फेमस इवेंट है जो यहीं हुआ था 1963 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनका सबसे फेमस जो स्पीच था, आई हैव अ ड्रीम, वो भी इसी जगह दिया था। यहाँ आप देख रहे हैं पूरे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं इन्होंने यहाँ ऊपर, कैरोलिना, हैम्पशायर। और बहुत ही रोज, मतलब मेरा काफ़ी मन था इस बिल्डिंग पे जाने का। और ये हम रात के तकरीबन कुछ 12 साढ़े 12 बजे यहाँ घूम रहे हैं। तो भीड़ भी नहीं थी और हमें अच्छे से यहाँ टाइम बिताने का मौका मिला। आइए अब आपको इस बिल्डिंग के अंदर लेके चलते हैं। काफ़ी, मतलब ऑब्वियसली यूएस है तो इन्होंने पूरा लोगों के एक्सेस वगैरह सबका ध्यान रखा हुआ है। और हर तरह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो वो भी यहाँ पे पहुँच सकता है। और ये देखिए, ये वो भव्य इमारत, भव्य मूर्ति है अब्राहम लिंकन की, 19 फीट ऊंची। ठीक इसके सामने, मूर्ति के सामने है वर्ल्ड वॉर मेमोरियल। उसके आगे जो हमने आपको पहले दिखाया था, वाशिंगटन मेमोरियल। और उसके बिल्कुल सामने कैपिटल हिल। तो ये चारों आइकॉनिक बिल्डिंग्स अमेरिका की एक ही लाइन में बनी हुई हैं। और ये वो स्पीच के हिस्से हैं, गेटिसबर्ग स्पीच, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। इस मूर्ति को आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इस मूर्ति के लिए काफ़ी फेमस है कि जो उसको बनाया गया है उसमें काफ़ी उन्होंने, काफ़ी अच्छा, अगर आप इस मूर्ति को पॉज करके देखेंगे तो देखिए इसका एक हाथ खुला हुआ है और एक मुट्ठी बंद है, जो अब्राहम लिंकन की शांति और दृढ़ सोच दोनों को सिंबलाइज करता है। ये मैंने वहाँ देखा, मुझे थोड़ा सा लगा कि ऐसा क्यों बनाया गया है। फिर मैंने आके जब थोड़ा गूगल
अंकल से पूछा तो मुझे ये पता लगा कि दृढ़ सोच और शांति दोनों। इसी से रिलेटेड एक मुझे संस्कृत का श्लोक भी याद आया, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल है। यानी सॉरी वही दे सकता है जिसके पास ताकत हो। ताकतवर आदमी किसी को क्या, बिना ताकत का आदमी किसी को क्या माफ करेगा।